अगर आप ट्रेडिंग में MACD को यूज़ करते हैं या MACD सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको MACD को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जो अभी तक यूट्यूब पे मैंने भी नहीं देखा है किसी भी चैनल पे। और ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च है, जो मैंने सालों से रिसर्च किया है इस पर और जो एनालाइज किया है। देखिए ध्यान से, अगर ये MACD को आप देखोगे तो इसमें 3 चीज़ें होती है बेसिकली। ये जो आपको लाइन दिख रही है, हिस्टोग्राम दिख रहा है, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव कैंडल बनाता है। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 चीज़ होती है। एक ये हिस्टोग्राम हो गया और 2 लाइन दिख रहा है। जो ब्लू लाइन है इसको फास्ट लाइन बोलते हैं और ऑरेंज लाइन है उसको स्लो लाइन बोलते हैं। तो ये ऑरेंज लाइन स्लो मूवमेंट करता है और ब्लू लाइन फास्ट मूवमेंट करता है। और ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल जो है ये पॉजिटिव कैंडल बनता है और ये जो रेड कैंडल है वो निगेटिव बनता है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो देखो, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, देखो पॉजिटिव बन रहा है, इसमें भी अगर लाइट ग्रीन बनेगा तो समझ लो ट्रेंड वीक होने लगा है, वो निगेटिव बनाने लगा है कैंडल। ठीक है, और इसमें भी देखोगे रेड कैंडल बन रहा है, निगेटिव बन रहा है, और उसमें लाइट रेड जो कैंडल दिख रहा है वो वीक हो रहा है ट्रेंड, है ना, तो वो पॉजिटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है। देखो धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है और जितने बड़े बड़े कैंडल बनेंगे उतना मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। तो मेन इसका यूज़ क्या होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव आपने समझ लिया। और मेन क्या होता है कि अगर ब्लू लाइन जो फास्ट लाइन है स्लो लाइन को, ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ट्रेंड अप साइड होता है। ठीक है, और जब ऑरेंज लाइन के नीचे आता है ब्लू लाइन तो डाउन ट्रेंड होता है। तो बेसिकली ट्रेंड और रिवर्सल का सिग्नल देता है। ठीक है, कहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट उसका मेन ये इंडिकेट करता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे से ऊपर गया तो अप ट्रेंड और ऊपर से नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड। और इसमें भी मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये जो मेन बीच का लाइन है जहाँ हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये इसको जीरो लाइन बोलते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे जीरो लाइन है, तो ये जीरो लाइन के नीचे जब कैंडल ये बनता है तो निगेटिव होता है, ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर अगर रिवर्स होता है मार्केट, अगर ब्लू लाइन नीचे आता है तो ये कहीं ना कहीं वीक माना जाएगा, ये पॉजिटिव है, मतलब ऊपर ही है। जीरो लाइन के ऊपर अगर नीचे का सिग्नल देगा तो उतना चांसेस कम रहेगा, ज़्यादातर अप ट्रेंड का सिग्नल देगा। और अगर जीरो लाइन के नीचे अगर है ना, अगर सब लोग क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं कि अगर क्रॉस करके ऊपर गया तो भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे चला आएगा। ऐसा नहीं है, अगर ये जीरो लाइन के नीचे सिग्नल डाउन ट्रेंड का देता है तो डाउन ट्रेंड ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, और ये जीरो लाइन के ऊपर अगर अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है तो अप ट्रेंड ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्रॉस करके ऊपर गया, है ना, यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो जाएगा ही नहीं। देखो यहाँ पे आपका एसएल खा लेगा, इतना घूम के रहेगा, तब तक आपका थीटा डीके हो जाएगा, सारा पैसा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट गया, है ना, और ये देखो कि यहाँ पे ये जैसे कर्व हुआ, ये क्रॉस करने के पहले जैसे कर्व होना चालू हुआ आपको डाउन ट्रेंड दिखा। तो ये नीचे जब तक जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड आपको बहुत अच्छा दिखाएगा, है ना। तो जब आपको नीचे क्रॉस करके ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे आएगा तो आपको डाउन ट्रेंड बहुत अच्छा दिखेगा, जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए, है ना। जब देखोगे, अगर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्रॉस किया लेकिन आपका रेड कैंडल बना रहा है, तब तक तो आपका सारा पैसा लॉस हो जाएगा, अच्छा खासा पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है तो आप ट्रेंड इसको नहीं मानोगे। जैसे ये कर्व होना चालू हो गया या क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो ये समझो कि जो डाउन ट्रेंड आपका चल रहा था, यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ये नीचे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पे नीचे लाइन है, जीरो लाइन के नीचे दोनों लाइनें ट्रेंड कर रही है। तो इसका मतलब जैसे ये कर्व हुआ और इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझोगे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो वीक हो गया है, वीक हो रहा है। उसमें भी सप्लाई डिमांड जोन आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये सीरीज में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, अभी सिर्फ आपको MACD सीखना है।
ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा था, है ना, ये जीरो लाइन के ऊपर ट्रेंड कर रही थी, तो यहाँ पे जैसे कर्व हुआ, यहाँ पे कर्व हुआ, रिवर्स लेना चालू हुआ ब्लू लाइन, तो यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन 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 आ रहा है। और जीरो लाइन के जैसे पास आया, जीरो लाइन के नीचे आना चालू हुआ, देखो तेजी से मार्केट गिरने लगा, है ना। अगर यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल भी बनाया तो ये जीरो लाइन के नीचे है, ट्रेंड कर रहा है, तो ये वीक है, नहीं जा पा रहा है ऊपर, फिर से नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट डे अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट खुल गया, और फिर गैप डाउन खुलने के बाद फिर रेड 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 कैंडल कंटिन्यू बना रहा है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ, अगर ये दोनों लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, जीरो लाइन के नीचे अगर डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा तो आपका डाउन ट्रेंड अच्छा माना जाएगा, और जीरो लाइन के ऊपर रहेगा ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, तो अप ट्रेंड का सिग्नल देगा तो वो अप ट्रेंड अच्छा माना जाएगा। और ब्लू लाइन जब इसको क्रॉस करके ऑरेंज लाइन के ऊपर जाएगा तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, रिवर्स होके मतलब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। और ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन जब नीचे आएगी तो अप ट्रेंड चल रहा था तो वो डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया, क्रॉस कर लिया, क्योंकि मार्केट वीक हो गया है। तो ये आपको सिग्नल देगा कि अब डाउन ट्रेंड जा रहा है ना। अभी और 2-3 एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, जीरो लाइन के ऊपर था, नेक्स्ट डे चालू हुआ 9:15 पे चालू हुआ, देखो यहाँ तेजी से मार्केट गिरने लगा, यहाँ पे देखो बिग बिग कैंडल बनना है, जैसे जीरो लाइन के पास आया और नीचे आना चालू किया, आपको तेजी से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। यहाँ पे अगर ये यहाँ क्रॉस करने का ट्राई भी किया, देखो बिग था, फिर से वापस गिरने लगा। अगर ये क्रॉस करके ऊपर भी गया तो मार्केट देखो रिवर्स नहीं हुआ है, एक ही ग्रीन कैंडल बनाया, ये देखो ऊपर जा रहा है ब्लू लाइन, लेकिन फिर भी नीचे आ रही है मार्केट। क्यों? क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है। अभी सब लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर किया था, उसके बाद में फिर भी डाउन ट्रेंड जा रहा था। यहाँ पे ब्लू लाइन नीचे क्रॉस किया था, यहाँ पे नीचे क्रॉस किया था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था। देखो यहाँ पे नीचे क्रॉस किया, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन वो लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर जो सिग्नल मिलेगा वो यहाँ पे देखो क्रॉस करके नीचे आया, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो लाइन है, ये आपको समझना है, जो जीरो लाइन के ऊपर जब तक ये है पूरा स्ट्रक्चर, तब तक आप ट्रेंड का ही आप ट्रेड पकड़ोगे, और जीरो लाइन के नीचे जब ये सारे ट्रेड कर रहे हैं तो आप डाउन ट्रेंड के पकड़ोगे। आप मोटा मोटा यहीं पे देख लो, जब तक ये ऊपर है इतने में, तब तक आपको अप ट्रेंड के बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, है ना। और जितना टाइम ये नीचे ट्रेड कर रहा है जीरो लाइन के नीचे, आपको डाउन ट्रेंड के अच्छे खासे ट्रेड मिलने वाले हैं, ये देखो। और इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन देखो फिर भी रेड कैंडल बना रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो लाइन के नीचे है। अब जीरो लाइन पे जैसे आया, ये ब्लू लाइन ऊपर गया, देखो आप ट्रेंड कैसे अप ट्रेंड हुआ अच्छा खासा। और यही चीज़ आपको सिग्नल ही देखो कितना अच्छा ऊपर जा रहा था, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, नहीं सिग्नल दे पा रहा है। आपको ये समझना है, जब ब्लू लाइन ऊपर जाएगा लेकिन जीरो लाइन के ऊपर होगा तो अप ट्रेंड, और ब्लू लाइन नीचे रहेगा और जीरो लाइन के नीचे तब डाउन ट्रेंड। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसका मतलब ये नहीं कि जैसे लाइन क्रॉस होगा आप ट्रेड ले लोगे, नहीं। इंडिकेटर सिर्फ आपको ट्रेंड बताता है, किस तरफ से ट्रेंड है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, और इसको हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड पे ही ये सब यूज करके ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपको क्रॉस कर दिया तो आप तुरंत ट्रेड में घुस गए, आपको लॉस हो गया। इसमें भी ऑप्शन होते हैं, कॉल लेना है, पुट लेना है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, थीटा डीके हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 1 बाय 1 वीडियो लेके आऊँगा, और आप बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो, कैसे भी हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यू आपको सीरीज मिलेगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे जो इंडिकेटर मैं लेके आऊँगा आप
कहीं सीखे ही नहीं होंगे। जो भी मैंने पढ़ा है या लोगों से सीखा है उस पे मैंने खुद का रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद ही, जैसे अभी ये MACD का आप देखोगे कहीं भी आपके किसी भी चैनल पे MACD के सब लोग गाली देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, अरे MACD काम नहीं करता, MACD काम नहीं करता। अरे लेकिन MACD कैसे काम करेगा, आप सही यूज कर ही नहीं रहे हो, है ना। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, MACD के साथ आप क्या क्या और यूज कर रहे हो, है ना। तो अभी ये MACD हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं और इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैसे जोन होता है, कहाँ से बाइंग आता है, कहाँ से सेलिंग आता है, स्मार्ट मनी कैसे एक्टिव होती है, कहाँ एंट्री करती है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मज़ा आने वाला है। और वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अगर नहीं समझ आया तो वापस देखिए, अगर फिर भी कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा और डिटेल में इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, मैं कुछ ऐसा रहेगा छोटा मोटा चीज़ें तो मैं रिप्लाई करके आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।